और उधर दिल्ली से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार की योजना को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मंजूरी मिल गई है। तो आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के तहत ही नई संसद भवन बनाने का काम होना था, जो कि सुप्रीम कोर्ट में मामला अटका हुआ था और 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल गई है और इस फैसले के बाद नई संसद बनने का रास्ता एक तरह से साफ हो गया है। तो पर्यावरण समिति की सिफारिश सही है, ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। केंद्र सरकार की योजना को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मंजूरी मिल गई है। ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, क्या माना जाए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो मंजूरी दी गई है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को, अब नई संसद भवन बनने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है? जी हाँ, देखिए, मोदी सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और सरकार चाहती है कि जो आजादी की 75वीं वर्षगांठ है वो नई संसद भवन में ही मनाई जाए। जो संसद भवन मोदी का है वो 100 साल से ज्यादा की उम्र हो चुकी है और जो अभी जब परिसीमन होना है तो माना जा रहा है कि संसदों की संख्या जो 550 के आसपास है वो बढ़कर 850 के आसपास हो जाएगी। ऐसे में जगह कम पड़ती है। अभी जो संसद है उसमें सिटिंग व्यवस्था ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, सांसदों के लिए उसमें जगह नहीं है, मंत्रियों के पास छोटे छोटे कमरे हैं। अब जो ये प्रोजेक्ट उसकी लागत 13,450 करोड़ रुपए की है। तो आज इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिका लगी थी। तो अब से कुछ देर पहले जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने 2-1 के बहुमत से फैसला देते हुए सरकार के पक्ष में निर्णय दिया और इस प्रोजेक्ट के निर्माण का रास्ता अब साफ हो गया है। लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि यहाँ पर कोई निर्माण, तोड़फोड़, पेड़ गिराने का काम नहीं हो। ये जो पूरा प्रोजेक्ट बनना है इसमें संसद के नए परिसर के साथ केंद्रीय मंत्रालय, सरकारी इमारत, उपराष्ट्रपति के लिए नया एन्क्लेव, प्रधानमंत्री कार्यालय, उनका आवास, ऐसे तमाम सारे कामकाज है। और सरकार की उम्मीद है कि ये 2022 में इस प्रोजेक्ट को किसी भी कीमत पर पूरा कर लिया जाए। जो नया संसद भवन है मौजूदा संसद भवन से इसकी आकार 3 गुना ज्यादा होगा और राज्यसभा का आकार भी बढ़ेगा। कुल मिलाकर 64,500 वर्ग मीटर में नए संसद भवन का निर्माण किया जाएगा और टाटा प्रोजेक्ट्स को इसकी जिम्मेदारी मिली है। बिल्कुल, शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट को लेकर जो पिटीशन लगाई गई थी उसमें 3 दावे किए गए थे। पहला दावा, प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण मंजूरी गलत तरीके से दी गई है, कंसल्टेंट चुनने में भेदभाव किया गया है, जमीन के इस्तेमाल में बदलाव की मंजूरी गलत तरीके से दी गई है। हालांकि विपक्ष ने भी इस पर आपत्ति जताई थी, वहीं केंद्र की तरफ से अपना तर्क रखा गया था सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट विवाद, इसके अंदर ही नई संसद भवन शामिल है। मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसे अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरी झंडी मिल गई है और इसके साथ ही अब नई संसद भवन बनने का रास्ता साफ हो गया है।